तेजस्वी यादव को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उनके माताजी राबड़ी जी और पिताजी लालू जी का जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, तो उस समय आप चंपा विश्वास की घटना को याद कीजिए। किस तरह से महिलाओं का अपहरण और हत्या और बलात्कार किया जाता था। और आज वही जो जंगल राज के समय के आतंकवादी और आरोपी, साजिश करने वाले, बलात्कार करने वाले, वही लालू जी के कार्यकाल के बोए हुए बीज हैं जो अभी पनप रहे हैं। लेकिन बिहार की एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, लालू यादव के आपराधिक छवि के लोगों का बोए हुए बीज को जड़ से काट रही है। और मैं तो कहती हूँ कि लालू जी, राबड़ी और तेजस्वी यादव के कार्यकाल के जो राजनीतिक गुंडे हैं, जो आपराधिक सोच के व्यक्ति हैं, उस गिरोह को उन्हीं लोगों के इशारे पर आगू लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार है और देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, सारे अपराधी को जड़ से मिटाने का काम कर रही है। और बहुत जल्द ही वो दिन आ जाएगा जब बिहार में कोई भ्रष्टाचार, कोई हत्या, कोई बलात्कार नहीं होगा। इसको लागू करने की कोशिश ओवैसी जी घबरा गए हैं, बिल्कुल हताश और निराश हो गए हैं। म्यांमार और बांग्लादेशी और अन्य देश के जो घुसपैठिए, जो गलत वोटर हमारे देश में उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए रखा था, उनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनका अंतकाल उनको दिख रहा है, इसीलिए वो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रही है। और भारतवासी जो भी हैं उनको सम्मान देने का काम किया जा रहा है, उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा रहा है, ना कि हटाया जा रहा है। उन्हीं वोटरों को हटाया जाएगा जो रोहिंग्या है, जो म्यांमार है, जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो कुछ विरोधी के वो स्पेशल वोट बैंक थे, उसको हटाया जा रहा है। सवाल है, तो आग लगाकर सुसाइड कर लिया। वहाँ का कॉलेज का जो प्रशासन है, एचओडी है, उसको सेक्सुअली हैरेस कर रहा था। प्रिंसिपल ने कंप्लेन वापस लेने के लिए कहा था, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया, उसकी डेथ हो गई है। कैसे देखते हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है। लेकिन हमारी सरकार महिला का सम्मान करती है और जिन बेटियों के साथ ये बहुत बड़ी हादसा और दुर्घटना हुई है, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तत्पर है। जांच कमेटी बैठ गई है और जो दोषी है, जो आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको एकदम सजा मिलेगी। और हमारी बेटियों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। निश्चित रूप से जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे विपक्षी हैं, वो एक चाल चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की। लेकिन हमारी सरकार पूरा निष्पक्ष जांच कर रही है। आरोपी को तुरंत अविलंब उनको सजा दी जाएगी। इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि मणिपुर में, उड़ीसा में बच्चों का रेप हो रहा है, जलाया जा रहा है, संगठन और सिस्टम के द्वारा ये मौत है, ये कुछ सुसाइड नहीं है। राहुल गांधी को देश के विकास की बात करनी चाहिए और वो सिर्फ वही घटना देख रहे हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट अधिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मणिपुर की घटना में कांग्रेसियों का ही हाथ था। भारतीय जनता पार्टी महिला का सम्मान करती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति को मजबूत कर रहे हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन कुछ विरोधी बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश को करवा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार की पैनी निगाह उन तक पहुंच रही है और हमारी सरकार, हम सभी लोग मिल करके आरोपी को निश्चित रूप से कड़ी सजा देंगे।